बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु ख़ालिकुल अज़ीम व फ़ी शानि नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे अजीज़ सामिन किराम, मेरी खुशनसीबी है कि सय्यदुना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़िक्र की महफ़िल के अंदर मैं शरीक हूँ और ये सआदत मुझे मौलाना मोहम्मद शहबाज साहब के तवस्सुत से हासिल हुई और मेरी मालूमात के मुताबिक आप हज़रात को कुछ इंतज़ार भी करना पड़ा है। मैं चूँकि सफ़र का आदी नहीं, मुझे जो बताया जाता है कि इतने घंटे लग जाएंगे तो बस मैं उसी पर एतबार करके चल पड़ता हूँ। बाकी जब रब्बे ज़ुल जलाल को मंजूर होता है मंजिल पर हम पहुँच जाते हैं, ना उसमें आपका ज़ोर चल सकता है, ना मेरी कुव्वत बाजू वहाँ काम आ सकती है। कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का वैसे मादी भी नहीं और इरादा भी नहीं। आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 24वें पारे से 2 आयात मुक़द्दिसा पढ़ी हैं। इरशाद बारी ताला है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो उस पर साबित कदम भी रहें। अब यकीनन आप भी यही कहेंगे कि अल्लाह हमारा रब है, मैं भी यही कहता हूँ कि अल्लाह मेरा रब है। हम सब का यही एतकाद है कि नहीं? हम सब का रब कौन है? अल्लाह है। अल्लाह को हम सब रब मानते हैं कि नहीं मानते? तो अल्लाह फरमाता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस पर वो साबित कदम भी रहें, इस पर वो डटे रहें, तो फिर इनाम क्या मिलता है? फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते उतरते हैं। हमारे यहाँ मशहूर क्या है कि फरिश्ते किसके पास आते हैं? अल्लाह के रसूल और नबी के पास फरिश्ते आया करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई फरिश्ता किसी नबी के पास आएगा, फरिश्ता किसी रसूल के पास आएगा, लेकिन इस आयत मुक़द्दिसा में न खास कर किसी रसूल का जिक्र है, न खास कर किसी नबी का जिक्र है, बल्कि उन लोगों का जिक्र है कि जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर इस पर वो साबित कदम भी रहें, भले वो रसूल ना हो, भले वो नबी ना हो। अल्लाह फरमाता है अपने ला रैब और बेऐब कलाम में, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते उतरते।
तो ये कह देना कि अल्लाह हमारा रब है, ये तो बड़ा आसान काम है, ये आसान काम है। लेकिन आगे है इस्तिकामत, कि बंदा उस पर साबित कदम भी रहे। तो जो साबित कदम रहता है इस ऐलान पर, इस दावे पर, जो साबित कदम रहा, वो अल्लाह का वली बन जाता है। इस्तिकामत अगर नसीब हो जाए तो विलायत दूर नहीं है, फिर विलायत 2 कदम के फासले पर है। लेकिन इस्तिकामत ये जरूरी है। नसीहतों की किताब में मैं पढ़ रहा था कि एक शख्स को शौक चढ़ गया कि मैं जाहिद बनूं, मैं अल्लाह का वली बनूं, मैं अल्लाह का दोस्त बनूं। उसने अपने इलाके को छोड़ा, दूर दराज इलाके में चला गया जहां उसका जानने वाला कोई नहीं था। अब उसने अपने लिए इंतखाब किया पहाड़ की चोटी का। पहाड़ की चोटी पर जा बैठा और इबादत में मशगूल हो गया। मुजाहिदा उसने शुरू कर दिया, हर वक्त अल्लाह की याद में वो लगा हुआ है। रब्बे जुल जलाल ने उसकी खुराक का इंतजाम इस तरह किया कि वो हर वक्त अल्लाह अल्लाह में लगा हुआ है। अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता इंसानी सूरत में आता, रोजाना उसको उसका खाना दे जाता। वो बंदा बड़ा खुश और दिल ही दिल में अपने आप को वो वली समझने लगा। दिल ही दिल में वो अपने आप को कामयाब समझने लगा। उस बेचारे को एहसास न था कि अभी तो इम्तिहान ही नहीं हुआ, अभी तो इम्तिहान नहीं हुआ। इम्तिहान में जो पास हो जाता है कामयाब तो वही कहलाता है। अब वो अल्लाह अल्लाह करने में लगा हुआ है, रोजाना उसको खाना मिल जाता है। अब एक दिन ऐसा आया कि उसके पास खाना नहीं पहुंचा, शदीद भूख लगी है, अब क्या करे। इंतजार किया, इंतजार किया, अगला वक्त आ गया खाने का, खाना फिर भी नहीं मिला। अब वो पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया। पहाड़ के दामन में एक मजूसी का घर था, उस दरवाजे पर दस्तक दी। मजूसी बाहर निकल आया कि ए अल्लाह अल्लाह करने वाले, मेरी खुशनसीबी है, आज तो मेरे दरवाजे पर आया है, बता क्या काम है। वो कहने लगा भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। मजूसी ने उसको 3 रोटियां दे दी। अब वो अल्लाह अल्लाह करने वाला वो रोटियां लेकर पहाड़ की चोटी की तरफ जा रहा है। मजूसी के दरवाजे का कुत्ता उसको भौंकने लगा और बहुत ज्यादा जब भौंकने लगा उसने एक रोटी उसको डाल दी। कुत्ता था, उसने जल्दी जल्दी खा ली, फिर दोबारा भौंकना शुरू कर दिया। अभी वो रास्ते में ही था, जान बचाने के लिए दूसरी रोटी डाल दी। कुत्ते ने वो रोटी भी हजम की और फिर भौंकने लगा। उस अल्लाह अल्लाह करने वाले शख्स ने अपनी जान बचाने के लिए तीसरी रोटी भी उसको डाल दी। अभी चोटी पर नहीं पहुंचा था, कुत्ता तीसरी रोटी भी खा गया। कुत्ते ने फिर भौंकना शुरू कर दिया। अभी वो रास्ते में है तो कुत्ते को कहने लगा, कुत्ते तुझे मुझसे क्या चाहिए, 3 रोटियां मिली थी वो भी मैंने तुझे दे दी हैं, अब क्यों भौंकता है मुझे। अल्लाह ताला ने उस कुत्ते को कुव्वत गोयाई अता की। तो वो कुत्ता बोलने लगा, कहने लगा बस अल्लाह के साथ तेरी यही दोस्ती थी, कब से तू यहां आकर बैठा है, वो तुझे रोजाना तेरा रिस्क पहुंचा रहा है। आज आजमाइश का वक्त आया और तूने अल्लाह अल्लाह करना छोड़ा, एक मजूसी के दर पर आया जो अल्लाह का दुश्मन है, जो आग की इबादत करता है, तो दुश्मन के दरवाजे पर आया सिर्फ रोटी के लिए। क्या तेरी अल्लाह के साथ वफा यही है? क्या तेरी इस्तिकामत यही है? मुझे देख, मैं अरसा दराज से इसके दरवाजे पर पड़ा हूं, रोटी दे तब भी इसके दरवाजे पर पड़ा रहता हूं, ना दे तब भी इसके दरवाजे पर पड़ा रहता हूं।
तो अज़ीज़ान गिरामी, इस्तिकामत वो बंदे को कामयाब करती है। अगर आप बात नहीं समझे तो चलो मैं खोल कर बयान कर दूं, क्योंकि आपसे मेरी पहली मुलाकात है ना, तो मुझे लगता है मैं बात मुश्किल कर गया हूं, समझा नहीं सका। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर इस पर वो साबित कदम भी रहे, इस्तिकामत इख्तियार की, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरमाया उन पर फरिश्ते उतरते हैं। अब मैंने कहा अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा राज़िक है। अब मैंने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म कर दिया। हलाल और हराम का फ़र्क मैं मिटा बैठा। मैंने कहा अल्लाह मेरा रब है, वही मेरा राज़िक है। अब मेरे दिल की ख्वाहिशात बढ़ गईं, मेरे नफ्स की ख्वाहिशात बढ़ गईं, और मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, इस पेट को पालने के लिए मैंने क्या किया, हराम रिस्क भी दोनों हाथों से जमा किया, खुद भी खाया, बच्चों को भी खिलाया, जहन्नम की आग में अपने आप को जलाया। और मैं फिर भी कहता हूं कि अल्लाह मेरा रब है, लेकिन इस्तिकामत नहीं है। ए बंदे, काश कि अगर तू इस्तिकामत इख्तियार करता कि हराम का लुकमा इस पेट में नहीं जाने दूंगा, भूखा रहना पड़ता है रह जाऊंगा, जब तक के जान जाने का खतरा नहीं, मैं किसी हराम को इस्तेमाल में नहीं लाऊंगा। अगर तू ये इस्तिकामत इख्तियार करता, गैब से दरवाजे तुझ पर खुल जाते। लेकिन बंदा है, वो अपना घर भरने के लिए चोरी भी कर लेगा, झूठ भी बोल लेगा, डाका भी लगा लेगा, और फिर क्या कहेगा कि अल्लाह हमारा रब है। तू कहता रहे अल्लाह तेरा रब है, लेकिन तेरे पास फरिश्ते नहीं आएंगे, तू वली नहीं बन सकता। हालांकि हर मोमिन वो वली है, याद रखें। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह तो मोमिनीन का दोस्त है। लेकिन ऐ मोमिन, तूने इस्तिकामत को ठुकरा दिया, इस्तिकामत को जब तूने छोड़ दिया तो तू विलायत के मर्तबे से नीचे आ गया है। वरना जैसे ही तूने ईमान कबूल किया था, विलायत का पहला मर्तबा तो तुझे नसीब हो गया था। जिस हस्ती के जिक्र की ये महफिल है, वो इस्तिकामत के बादशाह थे, सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सिर्फ आपने अल्लाह को रब नहीं माना, रब मानने के साथ साथ उस पर इस्तिकामत भी इख्तियार की। खाना पीना छोड़ दिया, जिक्र इलाही में मसरूफ है। अल्लाह की तरफ से गैब से आवाज आती थी, अब्दुल कादिर तुझे कसम है कि खा ले। आला हजरत ने ऐसे नहीं फरमा दिया, कसमें दे दे कर खिलाता है प्यारा अल्लाह तेरा। खाना पीना छोड़ दिया कि राज़िक अल्लाह है। जब राज़िक अल्लाह है तो मैं क्यों नहीं वाले उठा कर खाऊं। भाई देखें, आज तक हमने भूख कैसे मिटाई। हमारे सामने खाना आ गया, अपने हाथ से खाया। बच्चा है तो माँ बाप ने खिला दिया, मरीज है तो तीमारदारी करने वाले ने खिलाया। अपने हाथ से ही खाते हैं तो भूख खत्म होती है। लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुजाहिदे के अंदर हैं, रियाजत के अंदर हैं, याद इलाही में मसरूफ हैं, खाना पीना छोड़ दिया। राज़िक अल्लाह है, उसने खिलाना होगा तो खिला देगा, मैं क्यों अपने हाथों से खाऊं। पिलाने वाला अल्लाह है, पिलाना होगा तो पिला देगा। जब आपने खाना पीना तर्क कर दिया, मुजाहिदे के अंदर जिक्र इलाही में मसरूफ, तो फिर गैब से आवाज आती थी, ऐ अब्दुल कादिर तुझे कसम है कि खा ले। इज़ान गिरामी, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 25 साल तक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुजाहिदे की जिंदगी गुजारी है। 25 साल तक हम तो अगर तहज्जुद पढ़ लें ना, 2 रकात रोजाना चलो पढ़ लें, तो हम समझते हैं कि हम जनाब आहदे वली तो बन गए हैं। मेरे भाई, पहले इस्तिकामत, पहले इस्तिकामत। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 25 साल तक मुजाहिदे की जिंदगी गुजारी। 50 साल की उम्र में जाकर शादी की। 50 साल की उम्र के लगभग आपकी उम्र थी जब शादी की। मुख्तलिफ अदवार में 4 शादियां की। रब्बे जुल जलाल ने
आपको जो औलाद अता की 20 बेटे और 29 के लगभग बेटियां। हालांकि आमतौर पर हमारे यहाँ क्या होता है, भी जल्दी शादी करो, बूढ़ा हो जाएगा, औलाद नहीं मिलेगी। अरे अल्लाह के बंदे, पहले इस्तिकामत का खुद आदी बन, औलाद को आदी बना। इस्तिकामत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। इस्तिकामत के बगैर मुजाहदा भी मुकम्मल नहीं हो सकता। इस्तिकामत के बगैर विलायत की पहली सीढ़ी भी तय नहीं हो सकती। और फिर इस्तिकामत के लिए सदाकत जरूरी है। इस्तिकामत के लिए सदाकत जरूरी है, इखलास जरूरी है। और गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रब्बे ज़ुल जलाल ने जो वालिदैन अता किए थे, वो साहिब इस्तिकामत भी थे, साहिब सदाकत भी थे। मशहूर बात है, आपने कई मर्तबा सुनी होगी, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि उम्र मुबारक नौजवानी की है, अपने इलाके गिलान में जब इल्म हासिल कर लिया, अब दूर दराज के इलाके का सफर करना है, वालिद का साया सर पर नहीं। वालिदा मोहतरमा से इजाजत ली, अम्मी जान काफिला जा रहा है, मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा और जाकर इल्म दीन हासिल करूंगा, मजीद आगे पढ़ना चाहता हूं। वालिदा मोहतरमा ने मना नहीं किया, ये नहीं फरमाया बेटा तू मेरा फर्जंद है, बाप का साया भी सर पर नहीं है तो क्यों मुझसे दूर जाता है। वालिदा मोहतरमा ने इजाजत दी और ए बेटे तू सफर पर जा रहा है, 40 दिनार आपकी गदड़ी में, गोदड़ी में, ये समझ नहीं आता तो बास्कोट में सी दी, अंदर की तरफ 40 दिनार जो हैं वो रखकर ऊपर सिलाई लगा दी और फरमाया बेटा जब जरूरत पेश आए तो सिलाई खोल कर निकाल कर गुजारा कर लेना, लेकिन ए बेटे आप इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं, मां की नसीहत याद रखना कि कभी झूठ नहीं बोलना, सदाकत का, सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना। विलायत के लिए इस्तिकामत जरूरी और इस्तिकामत के लिए सदाकत जरूरी है। तो वालिदा मोहतरमा ने सबक क्या पढ़ाया, बेटा झूठ नहीं बोलना। सफर शुरू है, रास्ते में डाकू पड़ जाते हैं, पूरे काफिले की तलाशी ले लेकर लूट लेते हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुतमईन चेहरे के साथ खड़े हैं। एक डाकू आपके करीब से गुजरा, तंजन मजाक उड़ाने के लिए कहने लगा, ए लड़के तुम्हारे पास क्या है। आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार हैं, और उस दौर में 40 दिनार मेरे भाई बहुत ज्यादा कीमती हुआ करते थे। मेरे पास 40 दिनार हैं। वो हंसने लगा, अच्छा तेरे पास 40 दिनार हैं। तलाशी लेता है, कुछ बरामद नहीं होता। वो चला गया अपने सरदार के पास, जाकर कहने लगा, ए सरदार हमने एक एक बंदे की तलाशी लेकर सबको लूट लिया है, सबका माल अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन एक नौजवान हमारे साथ मजाक करता है। क्या मजाक करता है जनाब? उसका चेहरा बड़ा नूरानी है, मुतमईन खड़ा है, कोई खौफ के आसार उस पर नहीं है। मैंने उससे पूछा तेरे पास क्या है, तो वो कहने लगा मेरे पास 40 दिनार हैं, मैंने तलाशी ली है तो कुछ नहीं निकला। अब वो डाकू था, उसका बड़ा गुस्सा आ गया कि हमारे साथ मजाक। भाई मजाक तो शरीफ बंदों के साथ किया जाता है ना, डाकुओं के आगे तो कांपा जाता है, लेकिन अल्लाह का वली किसी से नहीं डरता। अल्लाह का वली किसी से नहीं डरता, उसके दिल में सिर्फ खौफ खुदा होता है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया 26वें पारे में इससे मिलती जुलती आयत, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर इस पर वो डटे रहे, अल्लाह फरमाता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके लिए ना कोई खौफ है ना कोई गम है। डाकुओं के सरदार ने बुलवा लिया, ए नौजवान, ए लड़के, क्या मजाक करते हो हमसे? क्या है आपके पास? फरमाया 40 दिनार हैं। कहां पर हैं? तलाशी ली है, बरामद नहीं हुए। आपने अपनी वास्कोट उतारी आजकल के लफ्ज के मुताबिक और अंदर से सिलाई खोले, 40 दिनार सामने रख दिए।
फरमाने लगे ये रखे हैं 40 दिनार। आप बताएं क्या हम भी ऐसे करेंगे? हम सब अल्लाह को रब मानते हैं कि नहीं मानते? क्या हम भी ऐसे करेंगे? वजह क्या है कि हमारे अंदर इस्तिकामत नहीं है, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, अल्लाह पर भरोसा नहीं है। भले मैं भी बैठा हूं, मैं भी छुपाने की कोशिश करूंगा, मैं भी झूठ बोल दूंगा कि नहीं है मेरे पास, माज़अल्लाह कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं बड़ा खुश हूंगा। हम तो जेली नोट चला कर आए ना, खुश होते हैं कि हमने फलां को बेवकूफ बना दिया। अरे अल्लाह के बंदे, इसलिए फिर आजमाइश आती है क्योंकि अल्लाह को रब मानने के बावजूद हम इस्तिकामत पर नहीं हैं, हम सदाकत पर नहीं हैं। तो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब वो 40 दिनार सामने रखे तो वो बादशाह, वो डाकुओं का सरदार बड़ा हैरान। ए बच्चे, अगर तुम चाहते तो ये छुपा भी सकते थे, क्यों नहीं छुपाए? चाहते तो कह सकते थे मेरे पास कुछ नहीं है। फरमाया कहने को तो मैं कह सकता था, मगर मैं इल्म हासिल करने के लिए जा रहा हूं और मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझे नसीहत की कि बेटा कभी झूठ ना बोलना, कभी झूठ ना बोलना। तो मैंने अपनी मां के साथ किया हुआ वादा पूरा किया है। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमाना था। डाकुओं के सरदार पर कब कभी तारी हो गई, खौफ तारी हो गया। कहने लगा है बच्चे तो कितना खुश नसीब है, मां के साथ किया हुआ तो वादा वो नहीं तोड़ता, मैं तो अपने रब के साथ किया हुआ वादा तोड़े बैठा हूं। तो उस पर खौफ की कैफियत तारी। कहने लगा आप तो बड़े खुशनसीब हैं कि वालदा के साथ किया हुआ वादा आप नहीं तोड़ते और मैं तो अपने रब के साथ किए हुए वादे तोड़े बैठा हूं, मेरी तौबा कराएं। तो आपने फरमाया तौबा ऐसे नहीं होगी, पहले जिसका हक खाया है वो सब वापस कर। ये जैसे हम तौबा करते रहते हैं, दिन को लोगों का माल खाया, रात को आ गए तौबा करने। इसरा तो तौबा नहीं होती मेरे भाई, तौबा इसरा नहीं होती। पहले हकदार का हक वापस कर। तू इधर अल्लाह से तौबा मांग रहा है और जिसका हक खाया बैठा है उसकी बद्दुआएं तुझे लग रही हैं। तो फरमाया तौबा अगर सच्ची करनी है, हकदारों का हक वापस कर और उसके बाद फिर तेरी तौबा भी हो जाएगी। अब वो तौबा करने लगा, हकदारों का हक वापस कर रहा है। उसके करिंदे कहने लगे ए सरदार, ये बेवफाई कैसी, जब हम गलत रास्ते पर थे तो हम आपके साथ थे, अब अगर सच्चाई के रास्ते पर आप जा रहे हैं, हमें तन्हा क्यों छोड़ा है, हमें भी साथ तौबा कराएं। मेरे भाई, विलायत के लिए बड़ी उम्र का होना जरूरी नहीं, मां की गोद में भी बच्चा वली बन जाता है अगर मां की गोद जो है वो नेक गोद हो। और गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु तो मदरजाद वली हैं, मां के पेट से विलायत का दर्जा हासिल करके आए। बाकी मुजाहिदे, रियाजतें, मेहनतें, मुशक्कतें वो तो तरक्की के लिए की, वरना गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु वो खुश नसीब अल्लाह के प्यारे वली जो मां के पेट से ही वली बनकर आए। आपकी वालिदा मोहतरमा फरमाया करती थी कि मेरा बेटा रमजान और मुबारक में दूध नहीं पिया करता था। यहां तो माएं रोजा छोड़ देती हैं कि मैंने बच्चे को दूध पिलाना है लिहाजा मैं रोजा नहीं रख सकती। डॉक्टर ने भी कह दिया सेहत को खतरा हो जाएगा, रोजा ना रख, तू कज़ा कर लेना। हाँ भी शरीयत के अंदर गुंजाइश है, लेकिन अल्लाह का वली जो है वो तो मां की गोद से ही शरीयत पर अमल करता है। गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा कि हजरत आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? वैसे तो मशहूर ये है कि आप मादरजाद वली हैं, मां के पेट से ही आप विलायत के रुतबे पर फाइज होकर आए, लेकिन आपको पता कब चला कि मैं अल्लाह का वली हूं? आपने फरमाया मैं मकतब में पढ़ा करता था, इससे ये पता चला कि वली को भी पढ़ने की जरूरत होती है। हाँ, कोई ये ना समझे कि मैं वली बन गया हूं बस मुझे अब पढ़ने की क्या जरूरत। अरे अल्लाह के बंदे, मादरजाद वली
गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो माँ के पेट से विलायत का रुतबा लेकर आए, बताएं वो उस्ताद के पास पढ़ने के लिए गए कि नहीं गए? मेरी 2 मरतबा दुआ कबूल होगी। मैंने कहा जी मैं तो वलीउल्लाह बन गया हूं, बस अब मैंने पढ़ाई छोड़ दी, सबको छोड़ दिया, मैं आसाना लगाकर मुसल्ला लगाकर बैठा हूं, लोग आ रहे हैं, मैं दुआएं कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, आप दुआ किया करें मेरे लिए, मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूं। लेकिन वली को भी इल्म दीन हासिल करना जरूरी है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदरजात वली, लेकिन इसके बावजूद पढ़ने के लिए गए, इसके बावजूद पढ़ने के लिए सफर भी किया। तो मेरे भाई गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि हजरत आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? फरमाया मैं मकतब में पढ़ने के लिए जाया करता था, तो जब मैं क्लास में जाता बाज दफा क्लास मुकम्मल होती थी तो मैं गैब से आवाज सुनता कि कोई कहने वाला कहता है इफ्सहू लिवलिय्यिल्लाह हत्ता यजलिस, बच्चों जरा जगह बना दो अल्लाह का वली बैठ जाए। फरमाते हैं उस आवाज को सुनकर बच्चे जगह बना दिया करते थे। उस दिन मुझे पता चला कि मैं अल्लाह का वली। आप फरमाते हैं जब मैं खेलने के लिए निकलता, बशरी तकाजे भी हैं साथ, तो फरमाते हैं मुझे गैब से आवाज आती तआल इलैया, ए अब्दुल कादिर मेरी तरफ आ। फरमाया एक दफा मैं जा रहा हूं एक बैल के पीछे पीछे, तो अल्लाह ताला ने बैल को कुव्वत गोयाई अता की, वो मुड़कर मेरी तरफ कहने लगा ए अब्दुल कादिर तुम इसलिए पैदा नहीं किए गए कि तुम मेरे पीछे चलो। तो इज़ानी गिरामी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदरजात वली, लेकिन इल्म हासिल किया, मुजाहिदे किए, रियाजतें और मुशक्कतें ये सब बर्दाश्त की, लेकिन इसके बावजूद खौफ खुदा का गलबा आप पर सबसे ज्यादा। काबा शरीफ के पर्दे को पकड़कर कोई शख्स रो रहा है कि अल्लाह मुझे बख्श दे, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, ज़ारो कतार रो रहा है और काबा शरीफ के पर्दे में अब चेहरा छुपा छुपा कर रोता है। जब किसी ने झांक कर देखा वो कोई और नहीं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला। जरूरी नहीं जो अल्लाह से माफी मांगे उसने गुनाह किए वो हूं, बल्कि खौफ खुदा का गलबा होता है। हमने तो वहां तक देखा, हमने कहा हम कामयाब हो गए, लेकिन अल्लाह के वली को हर हर कदम पर अगली मंजिल नजर आती है, अगली मंजिल तक वो कसरत इस्तिगफार से पहुंचता है। इज़ाने गिरामी बात दूर चली गई। अल्लाह क्या फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तकामू फिर इस पर वो साबित कदम भी रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका उन पर फरिश्ते उतरते। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सदाकत की बात तो आप सुन ही चुके, चलें एक बात इस्तिकामत की भी पेश कर दो। इस्तिकामत जरूरी है, इम्तिहान आता है और जो इम्तिहान में कामयाब हो गया अगली मंजिल की तरफ कदम उठाता है। हर दर्जा अगला दर्जा बुलंद दर्जा हासिल करने से पहले इम्तिहान। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस्तिकामत आप देखें, आपकी समाने में लिखा है कि आप हर रोज पूरे कुरान पाक का खत्म किया करते थे। हर रोज पूरे कुरान पाक का खत्म करना है और उसके लिए जगह मखसूस की हुई थी, एक मिनारा बनवाया हुआ था। आज भी बगदाद शरीफ में वो मिनारा मौजूद है, सारे कदीमा के तहत एक मिनारा बना रखा है कि अल्लाह के कलाम की तिलावत करनी है तो बुलंद होकर बैठूंगा। हम भी कुरान पाक की तिलावत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। घर में हमने भी कोई जगह बनाई हुई होती है, बताएं। बड़ी बड़ी कोठियां बन गई, उसमें मेहमानों के लिए कमरा भी है, सोने के लिए भी कमरा है, टीवी के लिए कमरा है, नमाज के लिए कमरा नहीं है। जहां दिल करे मुसल्ला बिछा लो। इधर बच्चे ने पेशाब किया हुआ, मैं इधर मैं नमाज पढ़ रहा हूं। तिलावत कुरान के लिए कोई जगह मखसूस नहीं, मुझे पता है हो जाती हैं ये, लेकिन इस्तिकामत और एहतमाम। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस्तिकामत की मिसाल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं कि आपने एक मिनारा बनवाया हुआ था, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाकर बुलंदी पर अकेले बैठकर तिलावत करनी है। अलहम्द की अलिफ से वन्नास की सीन तक पूरे कुरान का खत्म करना है। इससे पता ये चला कि जो वली होता है ना वो अल्लाह का कलाम बहुत पढ़ता है। जो वली होता है
वो अल्लाह का कलाम बहुत पढ़ता है। एक मोहतरम आ गए, ये परेशानी है, परेशानी है, रिज़्क़ की तंगी है, कोई वजीफा अता फरमा दे। अब अगर उसको मैं कह दूं ना कि सूरतुल फतह पढ़ा कर, वो कहेगा जनाब ये तो कुरान की सूरत है, कोई वजीफा बताए मुझे। भाई सूरतुल कौसर पढ़ लिया कर, और जनाब वो तो पढ़ता ही रहता हूं, कोई वजीफा बताएं। हालांकि सबसे बेहतरीन वजीफा ये अल्लाह का कलाम है। और अगर उसको मैं कह दूं या हय्यू या कय्यूम 1000 दफा पढ़ा कर, वो तस्बीह चलाए बैठा होगा। ये वजीफा बता दिया। अगर कह दिया जाए अल्लाह का कलाम पढ़ा कर। हमारे उस्ताद मोहतरम किबला मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे वली कामिल, मैं आज भी आपको, मेरे साथ आप चलें, हमारे मोहल्ले की जामे मस्जिद का जो इमाम है उनका मुरीद, बेरोजगार फिर रहा था, बेरोजगार फिर रहा है, नौकरी नहीं लग रही, पढ़कर फारिग हुआ खड़ा है। माँ बाप भी जनाब साहब देख रहे हैं कि बेटा तू पढ़ गया, तेरी नौकरी होगी तो तेरी शादी होगी। वो हमारे उस्ताद साहब अपने पीर साहब के पास पहुंचा, कहने लगा हुजूर कोई वजीफा बताएं। फरमाया अल्लाह का कलाम जितना ज्यादा तो पढ़ेगा उतना जल्दी तेरी रोजी का इंतजाम हो जाए। अब हमने देखा अपने इमाम साहब को अपनी आंखों से, जो कभी कभी रमजान में कुरान उठाकर पढ़ा करते थे, हर नमाज के बाद लगे बैठे हैं, खत्म पर खत्म, खत्म पर खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 15-20 दिन बमुश्किल गुजरे, हजरत जी स्कूल के टीचर लगे और आज तक कर रहा है स्कूल में काम। तो सबसे बेहतरीन वजीफा, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो तमाम वलियों के इमाम, जिनका कौले मुबारक हो कदमी हाज़िही अला रकबत कुल्ले वलीयिल्लाह, कि मेरा ये कदम तो हर वली की गर्दन पर है। क्या करते थे, रोजाना पूरे कुरान पाक का खत्म करते थे। तो पता ये चला कि अल्लाह का जो वली होता है वो अल्लाह के कलाम को बहुत पढ़ता है। तो एक दिन तबीयत नासाज, अलालत, ये जिस्मानी तकाजा है। ये नहीं कह सकते कि अल्लाह का वली जो है उसको बुखार नहीं आ सकता, उसके जिस्म में दर्द नहीं हो सकता, कोई हादसा नहीं हो सकता। ये सब चीजें अवारिज़ जिस्मानी हैं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत मुबारक नासाज, लेकिन तिलावत कुरान का वक्त हो गया। आप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कुरान पाक पढ़ने वाले कमरे में जा रहे हैं, और मुरीदीन क्या देखते हैं कि सीढ़ियों के अंदर ही खड़े होकर, एक पैर ऊपर वाली सीढ़ी पर, दूसरा पैर नीचे वाली सीढ़ी पर, वहीं खड़े खड़े तिलावत कुरान शुरू। अलहम्द से शुरू किया, वहीं खड़े खड़े उसी हालत में वन्नास तक पहुंचे, पूरे कुरान पाक का खत्म करके सीढ़ियों से नीचे आ गए। यह है इस्तिकामत। जब मुरीदीन ने पूछा हजरत आपकी तबीयत आज ठीक नहीं थी, बुखार है, तबीयत मुबारक नासाज है, पहले तो आप ऊपर बैठकर तिलावत किया करते थे, आज तबीयत नासाज, लेकिन यहीं खड़े खड़े आपने तिलावत की और पूरे कुरान पाक का खत्म किया। आपने फरमाया शैतान वसवसा डालने आया था, शैतान वसवसा डालने आया था कि अब्दुल कादिर, पूरे कुरान पाक का खत्म करना कोई फर्ज तो नहीं है, ना ही वाजिब है, तो आज तबीयत ठीक नहीं है, आज तिलावत का नागा कर दो। तो मैंने कहा ए लाइन दूर हो जा, तू वसवसा डालता है कि तबीयत ठीक नहीं, मैं यहीं खड़े होकर खत्म करूंगा आज। इसको कहते हैं इस्तिकामत। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये यार काम तो गुनाह का है, चलो आज कर लेता हूं फिर नहीं करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। होता क्या है, अगले दिन फिर कर लेता है। अच्छा भाई अब कर लेता हूं फिर नहीं करूंगा, फिर कर लेता है। और शैतान का मुकाबला नहीं कर सकता। जब वो कहना अब कर, उसको कहे मैं अभी नहीं करता, तब तो कोई मुकाबला हो जाए। अच्छा अब कर लेता हूं फिर नहीं करूंगा, ये तालीमात गौसे आजम के बरखिलाफ है, दीन इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। आइए एक दूसरी मिसाल पेश करता हूं। अल्लाह क्या फरमाता है, जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तकामू, फिर इस पर साबित कदम भी रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते उतरते हैं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहिब इस्तिकामत। आप एक मर्तबा दर्स दे रहे थे, दर्स समझ नहीं आता तो तकरीर कर रहे थे तकदीर के मौजू पर। तकदीर के मौजू पर आप तकरीर फरमा रहे हैं, दर्स दे रहे हैं।
और तकदीर क्या है सादा लफ्जों में, कि मेरी किस्मत में जो नफा है वो मुझे मिलकर रहेगा, जो नुकसान है वो भी पहुंच कर रहेगा, मैं इससे बच नहीं सकता। हाज़रीन कसीर तादाद में मौजूद, तकदीर के मसले पर आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि अचानक फिजा से एक सांप गिरता है, बहुत बड़ा अजदहा, बहुत बड़ा सांप गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर लिपट गया। कभी गर्दन की तरफ जाता है, कभी कमर की तरफ आता है, लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलसल गुफ्तगू करते रहे। हाज़रीन डर गए कि कहीं हमारे पीर साहब को, हमारे मुर्शिद को ये सांप डस न ले, लेकिन आप मुसलसल गुफ्तगू करते रहे, जरा परवाह भी नहीं की। थोड़ी देर गुजरने के बाद वो सांप आपके जिस्म से अलग हुआ, सामने खड़ा हो गया। आप हैरान होंगे कि सांप कैसे खड़ा होगा, उसकी टांगे नहीं है, जरा ये बुजुर्गों से पूछें। हाँ, ये फन फैलाकर खड़ा भी हो जाता है, इन बुजुर्गों से पूछें अगर नौजवानों को पता नहीं है। थोड़ी देर वो खड़ा रहा और फिर वो गायब हो गया। अचानक गुफ्तगू खत्म हो गई। हाजरीन में से किसी ने पूछा, हजरत आप के जिस्म से सांप लिपटा था, क्या आपको पता नहीं? फरमाया पता है। हजरत फिर आपने गुफ्तगू खत्म नहीं की, आपको वो डस लेता? फरमाया वो मेरा इम्तिहान लेने आया था, क्योंकि मैं गुफ्तगू कर रहा था तकदीर पर कि मिन जाने बिल्ला जो नफा नुकसान है वो होकर रहता है, तो मेरा इम्तिहान लेने आया था कि मैं जो जुबान से कह रहा हूं उस पर अमल कितना करता। ये है मेरे भाई इस्तिकामत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर इस पर वो साबित कदम भी रहे, फिर इनाम क्या मिलता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते उतरते हैं और फरिश्ते आकर क्या कहते हैं? अल्ला तखाफू वला तहज़नू, खौफ न करो, गम न करो, व अबशिरू बिल जन्ना, उन्हें जन्नत की खुशखबरी भी फरिश्ते देते हैं। अल्लती कुंतुम तुआदून, जिसका तुमसे वादा किया गया, फरिश्ते आकर जन्नत की खुशखबरी देते हैं। अच्छा, सिर्फ जन्नत की खुशखबरी नहीं देते, फरिश्ते आकर एक वादा भी करते हैं। क्या कहते हैं? नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, ए अल्लाह को रब मानकर साबित कदम रहने वालों, नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे मददगार हैं। फरिश्ते आकर क्या कहते हैं कि हम तुम्हारे मददगार हैं। कहां कहां मददगार हैं? फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया की जिंदगी में भी हम तुम्हारे मददगार और आखिरत की जिंदगी में भी हम तुम्हारे मददगार। अज़ान गिरामी, याद रखें, किसी भी बंदे की विलायत पहचाननी हो तो विलायत मेरे भाई करामत से नहीं पहचानी जाती, और हम करामत से पहचानते हैं। इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं, जरा मुतवज्जे रहें। उलमा फरमा गए कि एक इस्तिकामत 100 करामतों से बेहतर है। एक इस्तिकामत 100 करामतों से बेहतर है। और हम इस्तिकामत नहीं देखते, हम तो करामत के पीछे चल पड़ते हैं। और याद रखें, ये बहुत खतरनाक पहलू है। अगर किसी की करामत देखकर आप उसको वली समझते हैं तो मेरे भाई मुमकिन है कहीं भी धोखा भी हो जाएगा, धोखा भी हो जाएगा। याद रखें, पहले इस्तिकामत। तो बहरहाल महफिल को मुकम्मल करने के लिए गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक करामत आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। इस्तिकामत तो आप सुन ही चुके हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामात मुसल्लम है, हत्ता के जो मुनकरीन थे वो भी कहते थे कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामात तो हद तवातुर को पहुंची हुई हैं, यानी इनका इनकार किया ही नहीं जा सकता। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामात में एक करामत बयान की जाती है कि आप मकतब में, मदरसे में पढ़ाया भी करते थे। अल्लाह का वली जो है, भले माँ के पेट से ही वली बनकर आया हो, उसको पढ़ना भी पड़ता है, मुजाहिदी भी करने पड़ते हैं। फिर अल्लाह का वली सिर्फ वली नहीं, सैयदुल औलिया, वो मकतब में, मदरसे में बैठकर पढ़ाया भी करते थे। ये मतलब नहीं कि मैं वली बन गया हूं लिहाजा अब मुझे न पढ़ने की जरूरत है न पढ़ाने की जरूरत है। नहीं मेरे भाई, वली को पढ़ने की भी जरूरत है और वली को पढ़ाने की भी जरूरत है, ताकि खल्क खुदा की इस्लाह हो सके। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मदरसे में बैठे पढ़ा रहे हैं। एक बूढ़ी खातून आ गई,
अपने बच्चे को लेकर, ए अब्दुल कादिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे बच्चे को अपने मकतब में दाखिला दे दे। आपने फरमाया छोड़ जाओ। अब काफी अरसा गुजरने के बाद, या चंद साल गुजरने के बाद, वो बूढ़ी आई, जरा जाकर अपने बेटे की खबर तो लेकर आऊं। उस दौर में कोई टेलीफोन तो होते नहीं थे, 470 हिजरी के बाद की बात है और 520 से पहले। तो मेरे भाई उस दौर में तो मोबाइल का कोई तस्वुर ही नहीं था। एक अरसा गुजरने के बाद वही खातून अपने बच्चे की खबरगिरी के लिए आई कि पता करूं मेरा बेटा किस हाल में है। तो क्या देखती है कि गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना खाया है तो मुर्ग तनावुल किया, मुर्गा खाया है और उसका बच्चा वो सूखी रोटी खा रहा है और सेहत भी बहुत गिर चुकी है। आखिर मां थी तो कहने लगी, ए अब्दुल कादिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपने क्या किया है? खुद तो आप मुर्गे खाते हैं और मेरे बेटे को सूखी रोटी या दाल रोटी। आप जलाल में आए, मुर्गे की हड्डियां रखी थी, उन पर हाथ रखा, हाथ रखकर फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से खड़ा हो जा, तो वह मुर्गा जिंदा हो गया। अल्लाह के इज़्न से याद रखें। तो आप फरमाने लगे उस बुढ़िया से, जब तेरा बेटा इस मकाम पर पहुंचेगा तो ये भी मुर्गे खाएगा। तो पहले मुजाहिदे जरूरी हैं, पहले मुजाहिदे जरूरी हैं। हम तो अपने बच्चे को किसी ऐसी मस्जिद में पढ़ने नहीं बिठाते। मैं भी एक जामिया में छोटा सा उस्ताद हूं, मिन्नत कर कर थक जाओ, फलां जगह भेज दो, नहीं जी हम वहां नहीं भेजेंगे, हम यहीं भेजेंगे। अच्छा जी वहां क्यों नहीं भेजते? वहां 3 टाइम रोटी नहीं मिलती। अरे अल्लाह के बंदे, तुमने बच्चे को पढ़ाना है, ये रोटियां खिलानी है? ये तो बताओ ना। लोग सबसे पहले आकर ये पूछेंगे यहाँ 3 वक्त का खाना मिलता है, 2 वक्त का? जी 3 वक्त का, कोई पैसे तो नहीं है? पैसे भी नहीं है, हमने यहीं दाखिल कराना है। भाई फलां जगह चले जाओ, हमारे पास गुंजाइश नहीं। नहीं जी हमने तो यहीं दाखिल कराना है, क्यों? हमें ये पसंद आ गया है। अरे अल्लाह के बंदे, तुमने तो एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा, तुम्हें तो पता नहीं है यहाँ का मेयार तालीम क्या है, यहाँ के उस्ताद कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तो मेरे भाई मुजाहिदा ज़रूरी है। तो आखिर में मैं फिर बात दोहरा दूँ, जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर इस पर इस्तिकामत इख्तियार की। तो विलायत के लिए इस्तिकामत जरूरी और इस्तिकामत के लिए सदाकत जरूरी है। तो जो सादिक भी हो, मुस्तकीम भी हो, इस्तिकामत भी हो उसके पास, तो वो अल्लाह का वली बन जाता है। अगर सदाकत नहीं तो इस्तिकामत नामुकम्मल, इस्तिकामत नामुकम्मल है तो वो वली भी नहीं। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको साहिब इस्तिकामत मुसलमान बनाए। रब्बे ज़ुल जलाल हमें याद रखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।